दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम पार्शियल मोलर क्वांटिटीज या फिर इनको क्या पार्शियल मोलर क्वांटिटीज भी कहते हैं के बारे में बात करेंगे। और इनमें से एक पार्शियल मोलर जो क्वांटिटी है फ्री एनर्जी, ठीक है। पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी का नाम है केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल एंड केमिकल पोटेंशियल is a very important term which we use in chemistry, particularly thermochemistry or thermodynamics. We know that matter has so many properties like mass, ये क्या है भाई, मैटर की प्रॉपर्टीज है, वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, then we have some thermodynamic properties of matter like internal energy, enthalpy, entropy and free energy. Okay, please, free energy. And in chemistry we deal with solutions very frequently at home or in labs while doing all the research work. We deal with solutions, and solution क्या होता है भाई, is a homogeneous mixture of two or more compounds, two or more substances, solution. Okay please. और सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स हो सकते हैं। और सॉल्यूशन क्या है भाई, जनरली वो एक क्या होता है, ओपन सिस्टम है। सॉल्यूशन इज एन ओपन सिस्टम। और यहां पर ये जो सारी प्रॉपर्टीज है मैटर की, इनको हम दो भागों में रख सकते हैं या दो अलग अलग इनकी क्लासेस हैं। पहला क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, जैसे इसमें हमारे पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, ठीक है। और ये जो दो इनकी जो वैल्यू है दोनों की, सिस्टम के अंदर मैटर की अमाउंट पे निर्भर नहीं करती। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम whose values remain constant whatever may be the amount of matter or matters in the system. Then we have extensive properties. Say like extensive properties, this mass, volume, free energy, etc. Let's say G. और भी है इसमें. These are properties of system whose values change with change of amount of matter in the system. मतलब इन प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज है सिस्टम के अंदर अमाउंट, मैटर की अमाउंट बढ़ाने से बदल जाती है। जैसे अगर हम किसी मैटर ज्यादा करेंगे तो मास बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा और फ्री एनर्जी भी बढ़ जाएगी। और जो ये प्रॉपर्टीज है हमारे पास, कौन सा, जैसे हमारे UHSG, ओके, ये भाई इनकी जो वैल्यू है किसी भी सिस्टम के लिए, और यहां पर क्या है, हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे, किसी भी प्योर सिस्टम की बात नहीं करेंगे, प्योर कंपाउंड की बात नहीं करेंगे। जैसे अगर हम यहां पर पार्शियल मोलर क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए वॉल्यूम का एग्जांपल ले लें, वॉल्यूम,
तो वॉल्यूम एग्जाम्पल लेंगे भाई, वॉल्यूम, और हमारे पास वाटर है, प्योर वाटर, प्योर वाटर, प्योर वाटर, प्योर वाटर है किसी भी बीकर के अंदर, किसी भी कंटेनर के अंदर, ये हमारे पास क्या है भाई, वाटर है। इसका कोई वॉल्यूम होगा, वाटर का वॉल्यूम, दैट्स ए वॉल्यूम इज V1, राइट, वॉल्यूम इज V1। फिर इसमें क्या करते हैं, 18 ग्राम पानी और डाल देते हैं। व्हाट वी डू, वी ऐड 18 ग्राम मोर वाटर इन द बीकर, ओके प्लीज, and the new volumes, that is V2, okay, V2 is equal to V1 plus 18, right? मतलब क्या, पहले अगर बीकर में पानी है, इसका वॉल्यूम V1 है, फिर हमने 18 ग्राम पानी डाल दिया। 18 ग्राम पानी का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर, और जो वॉल्यूम है बढ़ के, ठीक है, V2 वो क्या है, कितना जाता है, V1 plus 18, तो कितना वॉल्यूम बढ़ा ये, 18 ml, 18 ml. So what is 18? Increase in volume of water on adding 1 mole of water to the water already present in the container. कंटेनर में पहले से जो पानी है उसका वॉल्यूम V1 है, तो उसमें हमने क्या है, 18 ग्राम पानी और डाल दिया, तो वॉल्यूम बढ़ के क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। V2 कितना है, दैट इज V1 plus 18। ये प्रैक्टिकल चीज है, ये प्रैक्टिकली ऐसा पाया जाता है। तो देखिए वॉल्यूम में जो इंक्रीज हुआ है यहाँ पर सब्सटेंस का, पानी का 1 मोल डालने से, वो क्या होता है इसका, दैट इज द पार्शियल मोलर वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको भाई, ऐसे लिखते हैं, V bar partial molar volume of pure water is 18 ml, ठीक है। अगर कहीं पर प्योर वाटर है भाई, कहीं पर भी अगर उसमें हम बाहर से पानी का 1 मोल और मिला देंगे, तो वहां पर पानी का वॉल्यूम 18 ml बढ़ जाता है। सो इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन एडिंग 1 मोल ऑफ वाटर टू इट इज नोन एज पार्शियल मोलर वॉल्यूम। तो है क्या, करिए देखिए प्लीज, देखिए प्लीज, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ओवर, लेट्स से वॉल्यूम, जो भी पानी का वॉल्यूम है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, दैट्स द पार्शियल मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम पर यूनिट मास इज नोन एज द पार्शियल मोलर वॉल्यूम, और जो यूनिट मास कितना है, दैट इज 1 मोल प्लीज। यहां पर जो यूनिट मास लेंगे, क्या लेंगे, वो 1 मोल लेंगे। यूनिट मास मींस 1 मोल, 1 मोल। तो क्या बोल दिया, अगर n is 1, when n is 1, V bar is equal to volume of water. Volume of 1 mole of water is known as the partial molar volume. But the value of partial molar volume of water changes if we add water to some other substance. तो ये यही वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव सम अल्कोहल हियर, इसमें क्या है भाई, कुछ अल्कोहल है, अल्कोहल मींस इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। तो यहां पर भी क्या, ये पानी क्या है, द वाटर इज एट 25 डिग्री C, एट द 25 डिग्री C। यहां पर भी क्या है, ये अल्कोहल है, ओके, इसका वॉल्यूम है, लेट्स से वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इन द कंटेनर हियर इज, दैट इज योर, लेट्स से V1 ml है। फिर इसके अंदर क्या है, 18 ग्राम पानी डालेंगे भाई, 18 ग्राम वाटर डाल दिया बाद में, 18 ग्राम ऑफ वाटर, वी ऐड 18 ग्राम वाटर एट 25 डिग्री C to some amount of ethyl alcohol whose volume is V1. After addition of 1 mole of water, volume becomes V2, and practically V2 is equal to V1 plus 14 ml। ये एक क्या है, प्रैक्टिकल फैक्ट है, ये ऐसा प्रैक्टिकली पाया जाता है। So V2 minus V1 is equal to 14 ml,
14 ml। तो क्या हुआ कि अल्कोहल यहां पर जो है उसमें पानी का 1 मोल मिलाने से टोटल जो सॉल्यूशन बनेगा पानी और अल्कोहल का वॉल्यूम इज इंक्रीज, दैट इज 14 ml, एंड इट इज द पार्शियल मोलर और मोलर, जो मर्जी बोलो, आपकी मर्जी है ये। वैसे तो मोलर कहना ज्यादा ठीक है। पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अल्कोहल सॉल्यूशन में जो है, तो ये 14 ml है, 14 ml है। नाउ लेट्स कंसीडर एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन। ओके प्लीज, मतलब अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें कितने कंपोनेंट, उसकी जो प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी है प्लीज, लेट्स से x, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्या मतलब कोई भी वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, दिस एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, कुछ भी होगा, x इज ए प्रॉपर्टी, और ये x इज ए फंक्शन ऑफ, या x की वैल्यू क्या है, किसके लिए, एक हमारे पास सॉल्यूशन है, पानी के अंदर कितने कंपोनेंट है, लेट्स से 5 कंपोनेंट है, 10 है, या इनफाइनाइट है, कितने n कंपोनेंट्स हैं। तो यहां पर जो प्रॉपर्टी है किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर, टेम्परेचर, N1, N2, N3, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर हम सपोज करो यही हमारे पास है भाई, यहाँ पर पानी सोलवेंट है और उसमें कितने कंपाउंड पड़े हुए हैं अलग, उसमें ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, बहुत कम मात्रा में डाला हुआ है। तो यहां पर जो सॉल्यूशन है पानी के अंदर बहुत से कंपाउंड्स का, इसकी किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू x इज एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेट्स से u, h, s और g, फिर हम इसमें इनमें से बाद में क्या ये फ्री एनर्जी लेंगे, g लेंगे, तो इनकी वैल्यू क्या है, सिस्टम के टेम्परेचर, प्रेशर और इसके अंदर जो अलग अलग कंपाउंड्स हैं उनकी मात्रा पर डिपेंड करती है। N1 इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपाउंड, ये दूसरे कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल है, ये तीसरे के हैं, राइट, तीसरे के हैं। तो ये हमारे पास क्या, इस तरह से पहली इक्वेशन बन जाती है। लेकिन इस आर्टिकल को सिंपल रखने के लिए हम यहां पर क्या है, एक बाइनरी सॉल्यूशन मान लेते हैं, एक बाइनरी सॉल्यूशन मान लेते हैं। बाइनरी मींस जिसमें सिर्फ 2 ही कंपाउंड्स हैं, बाइनरी मींस जिसमें सिर्फ 2 ही कंपाउंड है भाई, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं है। ये लेट्स कंसीडर बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी, पहला कंपाउंड पानी है, उसके N1 मोल हैं, दूसरा क्या है, ग्लूकोज है, मान लिया उसके मोल जितने हैं, ये इक्वेशन बन गई। वो नंबर 1 थी, ये 2 हो जाएगी ना। ओके, नाउ लेट्स डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन पार्शियली, और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, ये जो इक्वेशन आ रही है इसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो क्या है, वो देखते हैं प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या लीजिए, ये जो x एक कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है सिस्टम की ना, ठीक है, इसमें कितना बदलाव आएगा यदि हम सिस्टम का टेम्परेचर, प्रेशर और इन दोनों की अमाउंट को चेंज करें। dx, the change in the value of x is equal to, that is, let's say curly x or curly p dp t n1 n2। अब हम एक बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। बाइनरी मतलब क्या है, ये जो फैक्टर है ये x की वैल्यू में चेंज को बताएगा जब हम प्रेशर को dp से चेंज करेंगे। वी चेंज प्रेशर बाय dp अमाउंट, द चेंज इन x इज गिवन बाय दिस फार्मूला। और ये क्या, ये टोटल चेंज है, कैसे, फिर क्या है, टेंपरेचर थोड़ा चेंज कर देंगे, कर्ली x और कर्ली t एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट कंपोजिशन n1 n2, इनमें कोई बदलाव नहीं है प्लीज। dt, what we do, we change temperature of the system by this amount dt, the change in x is given by this, then we change the amount of the first component, जो पहला कंपोनेंट है उसके अमाउंट चेंज कर देंगे, ठीक है, किससे, dn1 से, dn1 से, ठीक, टेंपरेचर प्रेशर कांस्टेंट है, और जो दूसरा हमारा कंपोनेंट है, सब्सटेंस है, उसकी अमाउंट भी कांस्टेंट है। देन व्हाट वी हैव, कर्ली x और कर्ली n2
इसमें क्या भाई टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है और n1 भी कांस्टेंट है. So we are changing all the four variables one by one and finding out the change in the amount of x. And these addition of these four amounts gives us the total change in x on changing all the variables temperature, pressure and amounts of both components one by keeping rest of the three constant. मतलब जब एक को बदलेंगे बाकी तीनों को हम कांस्टेंट रखेंगे. यहाँ से जो बदलाव आएगा x की वैल्यू में इस तरह से हम यहाँ निकाल लेते हैं. ये इक्वेशन आपकी बन जाती है 3. दिस इज इक्वेशन 3. This is equation 3. Okay, please. Now, if we keep temperature and pressure constant, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई? अगर हम टेम्परेचर को प्रेशर को कांस्टेंट रखें, इसमें कोई चेंज ना लेके आए, then क्या dp equal to 0 and dt equal to 0. ये आपका इक्वेशन बन जाता है. At constant temperature and pressure, dp is 0, dt is 0. And equation या जो इक्वेशन यहाँ पर आएगी 3 वाली आएगी ना. इक्वेशन 3 becomes what? dx is equal to curly x or curly n1 dn1 tp n2 plus curly x and curly n2 tp and n1. राइट, ये आपकी इक्वेशन बन जाती है dn2 here. Okay, please, dn2 here. Now here, if now x is z, अगर हमारे पास जो x है ये z है, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है अगर ये z है तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? प्लीज लेट्स सी. z तो बन जाएगा dg is equal to curly z और curly n1 dn1 tp n2 plus curly z और curly n2 tp, then your n1 and dn2. ये आ जाता है यहाँ पर प्लीज. ये इक्वेशन आपकी हो जाती है फिफ्थ इक्वेशन. ओके प्लीज. नाउ लेट्स कंसीडर दिस फैक्ट. ये दिस यहाँ पर ये कंसीडर करते हैं इसको. ओके, कर्ली z और कर्ली n1 tp n2 ये होगा ना. So this factor gives us the change in amount of free energy of the system if we are changing amount of the first component by dn1 while n2 is constant. ये तो constant है ही, टेम्परेचर प्रेशर तो n2 constant है. Okay, and this is known as the partial molar free energy. तो इसको लिख देंगे यहाँ से, इसे g बार से लिख देंगे. g बार इज इक्वल टू यहाँ से रख दीजिए प्लीज. किसके कंपैरिजन में है ये? पहले कंपोनेंट कंपैरिजन में है ये. पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज गिवन बाय दिस फार्मूला दैट्स से 6 और g बार की वैल्यू क्या है? दैट्स से क्या होगा ये? G1 कर लीजिए, G1 बार, देन क्या आ जाएगा तो G2 बार. पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू कर्ली Z और कर्ली n2 tp एंड दैट इज योर n1. n की अमाउंट वहां पर कांस्टेंट है. ओके प्लीज देखिए प्लीज क्या होगा. फिर देखिए if कर्ली n1 ओके इज इक्वल टू 1, यहां से लिख दीजिए. अगर ये 1 है आपका क्या हो जाएगा ये? So G1 bar is equal to that is curly Z. Okay, please P1 and N2. This is very important, please. This is very important. 6, 7 and 8. 6, 7 and 8. यहाँ से आइए आप. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर. very important जो अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं. Okay, please. So this partial molar free energy is equal to change in the free energy
Changing free energy of the binary solution. When we are changing amount of the first component by 1 mole, by unit mass, 1 mole. पहले जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का 1 मोल बाइनरी सॉल्यूशन में और डालने से सॉल्यूशन की फ्री एनर्जी में जो बदलाव आएगा, चेंज आएगा, दैट वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी इज नोन एज द पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी of what? The first component. Same can be said for the second component, and this partial molar free energy is known as chemical potential and shown by mu. Mu, the chemical potential, is a very important parameter, or you can say variable or property in thermodynamics, which is used for driving so many other laws. And chemical potential of a system, okay, of a component of a compound in a system, of a compound in a system is equal to its partial molar free energy. And partial molar free energy is the contribution in total free energy of the solution by 1 mole of that component. Contribution or free energy per mole for a pure substance. Mu is equal to G over N. G over N, chemical potential, equal to free energy, जिसे हम chemical energy भी कहते हैं, और ये केमिकल मैटर है, टोटल अमाउंट ऑफ द सिस्टम, सॉल्यूशन और मिक्सचर, जितने भी उसके टोटल मोल्स है, वहां पर टोटल मोल्स है. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. केमिकल पोटेंशियल एंड पार्शियल मोलर क्वांटिटीज. कोई भी जो क्वांटिटी है, ठीक है, उस क्वांटिटी की वैल्यू उसकी 1 मोल की वैल्यू या 1 मोल द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है उस प्रॉपर्टी में, उसके 1 मोल द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज नोन एज द पार्शियल मोलर क्वांटिटी फॉर दैट सब्सटेंस, फॉर दैट प्रॉपर्टी. ओके प्लीज, थैंक्स.